जैसा कि आप सब जानते हैं, 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को नीचा दिखाते हुए ये ट्वीट करते हैं। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दोगलेपन के ऊपर। जैसा ट्रंप क्यों पलट गए, जबकि पहले वो मोदी मोदी करते थे। क्या सच में भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है? भारत सरकार ने क्या जवाब दिया ट्रंप के खिलाफ? क्या ट्रंप के कहने पर भारत रसिया से ऑयल लेना बंद कर देगा? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रंप पहले से ही अपने आप को वर्ल्ड पीस मेकर बनाना चाहता है, लेकिन पुतिन उनका कहना नहीं मान रहा है। वो रसिया यूक्रेन वॉर ट्रंप के कहने पर भी नहीं रोक रहा है, जिसके कारण अमेरिका रसिया पर अलग अलग सैंक्शन लगा रहा है। जिसके कारण ट्रंप ने इंडिया गवर्नमेंट को भी कहा कि आप रसिया से ऑयल लेना बंद कर दो, नहीं तो हम आप पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन पहले तो इंडिया गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ इतना ध्यान नहीं दिया, और जब ट्रंप ने ट्वीट करके इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला, तब इंडिया ने जवाब दिया कि हमारे बराबर खुद अमेरिका ही रसिया के साथ ट्रेड करते आ रहा है। लेकिन कौन सी चीज़ यूएसए रसिया से लेता है, चलिए देखते हैं। अगर आप रिपोर्ट देखें तो 2024 में यूएसए ने रसिया के साथ 1.1 बिलियन डॉलर के फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया और पोटेशियम क्लोराइड, 878 मिलियन डॉलर का पैलेडियम और दूसरे मेटल्स जो ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ होते हैं, 624 मिलियन डॉलर के यूरेनियम और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज़ होते हैं। आइए चलते हैं भारत की इकोनॉमी की तरफ। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया विश्व में 4th पोजीशन पे आ चुका है इकोनॉमी की लिस्ट में। तकरीबन 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जिसका 2024-2025 का 6.5 ग्रोथ रेट है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलते हैं। मुख्य कारण देखा जाए टैरिफ लगाने का, अमेरिका खुद अपनी डूबती इकोनॉमी को लेकर चिंतित है। इसलिए ट्रंप ने खुद अपना एजेंडा स्टार्ट किया, मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, जिसमें ट्रंप चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी वाले देश को झुका नहीं पाया। अब उसका नया निशाना है इंडिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम भारत को तो कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी चक्कर में जो यूएस से पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम इंडिया को सपोर्ट करता था, अब वो डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, ताकि भारत पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रेशर बनाया जा सके। अब ट्रंप के रिसेंट ट्वीट देख के समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के क्रूड ऑयल को ट्रंप रिफाइन करके इंडिया में बेचना चाहते हैं। इसलिए वो इंडिया को बोल रहे हैं कि आप रसिया से ऑयल लेना बंद कर दें। दोस्तों, रिपोर्ट देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रूड ऑयल की कैपेसिटी 353 मिलियन बैरल्स की है, और वो खुद ज़्यादा प्रतिशत ऑयल इंपोर्ट करता है। जब कोई देश खुद ही इंपोर्ट करता हो, तब वो एक्सपोर्ट कैसा करेगा? मीडिया में ट्रंप का सच बाहर ना आए, इसलिए ट्रंप ने बहाना बनाया कि जो ऑयल इंडिया लेता है उससे रसिया को मदद मिलती है यूक्रेन के खिलाफ हथियार बनाने में, जिसके कारण मासूम बच्चों की जान जा रही है यूक्रेन में। ये कारण से वेस्टर्न मीडिया में ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो रसिया यूक्रेन का वॉर रुकवाना चाहते हैं, लेकिन पुतिन नहीं मान रहे हैं। इसलिए रसिया पे वो सैंक्शन लगा रहे हैं, और जो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी यूएसए सैंक्शन लगा रहे हैं। जिससे पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाई थी इंडिया पर। लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो इंडिया ने ट्रंप को इग्नोर किया, इसके कारण ट्रंप ने 50% टैरिफ लगवा दी इंडिया पर। यूएसए की मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि इंडिया ने जवाब दिया है कि यूएसए भी रसिया के साथ ट्रेड करता है। तब ट्रंप हक्के बक्के रह गए और कुछ बोल नहीं पाए। दोस्तों, वीडियो देखकर अगर आपको भी लगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक दोगले प्रेसिडेंट है, तो वीडियो लाइक करें।